कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बाल पेन जो है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वह शुक्र है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो सहतूत के। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो वह शुक्र है। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। न्यूक्लियॉन है। तो न्यूक्लियॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है। तो दूध का दही में किण्वन जो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है। कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबॉलिक कचरों को बाहर निकालता है। तो किडनी। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो 46 है। भारतीय खोज किसने की। तो भारतीय खोज जवाहरलाल नेहरू ने की। ओजोन परत निहित है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में निहित है। किस कोयले में 90% कार्बन होता है। तो एंथ्रासाइट्स में। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को से रक्त ले सकता है। तो केवल ओ से। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई है। तो फर्मी है। गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो हवा। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो जीमेज। किसके निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स एंटीबॉडी के लिए। किस महासागर को हेरिंग पॉट के रूप में जाना जाता है। तो अटलांटिक महासागर को। प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। रक्त का निस्पंदन होता है तो गुर्दा में। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया। तो जैन के। कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा। तो 4 गुना। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया। तो चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है। उत्पादन किसके लिए करना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया। तो मोरक्को से। हार्मोन इंसुलिन है एक पेप्टाइड। विषुवत रेखा पर 10 देशांतर दूरी लगभग किसके बराबर होती है। तो 111 किलोमीटर के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो अजमेर में। या ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। वसा है। तो वसा एक लिपिड है। सौर मंडली खोज किसने की। तो सौर मंडली खोज कोपरनिकस ने की। बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील का कारण है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया। तो 10 दिसंबर को। किसी देश की स्थलीय सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो चीन की स्थलीय सीमा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात के सूचक है। तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो असम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व। बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो चांदी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां। तो 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऋषि राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ। तो रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस रंग का रोग है। तो यकृत या लीवर। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया। तो कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है। तो खगोलीय दूरी से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो प्रोफेसर अमृत सेन को। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो और इसे मैं लेकर रहूंगा किसने कहा था। तो लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता। तो 6 वर्ष के लिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता। तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो 4 वर्षों के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित। तो लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं। तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो माइकल फेल्प्स।
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में तो जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों को लौटाना किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारी रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। शिक्षक दिवस कब मनाया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया? तो खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस होता है। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी की इस गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब। चार मीनार कहाँ स्थित? तो हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित? तो दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित? तो मुंबई। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ हुई? तो सिंगापुर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा समूह सर्वदाता होता है? तो और रक्त समूह सर्वदाता होता है। सर्वग्राही जो होता है एपी होता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा, साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक हम वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।